कि आत्मविश्वास की कमी एक इंसान को कभी भी जीतने नहीं देती। सिंपल सा फंडा है कि मान लो से कोई भी व्यक्ति कोई काम करने जा रहा है लेकिन उसको अंदर से विश्वास ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो सिंपली वो नहीं कर पाएगा। सिंपल साथियों, कई बार आपने ये सुना है कि हमें अपनी मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करने में या फिर एक्सेप्ट करने में टाइम नहीं लगाना चाहिए और अपनी गलतियों को रेक्टिफाई करें और उसके बाद में आगे बढ़ते जाएं। और यहां पर सबसे बड़ी बात तो यहां पर यह है कि क्या हम अपनी मिस्टेक्स से सीखते हैं, सीखने के बाद फिर आगे बढ़ते हैं, या फिर उस गलती को दोबारा से की गलती करते जाते हैं या फिर दोहराते जाते हैं। सिंपल है, मान लो कि एक ही मिस्टेक को हम बार बार से दोहराएंगे, एक ही गलती को बार बार दोहराते रहेंगे, तो फिर हमारी जो गाड़ी है, हमारी जो एक प्रकार से करियर है, वो आगे नहीं बढ़ेगा और हम ज्यादा आगे तक नहीं जा पाएंगे, अपने टारगेट तक नहीं पहुंच पाएंगे। किस तरीके से? जैसे फॉर एग्जांपल ले लो, मान लो कि एक ट्रैक्टर है, ट्रैक्टर कीचड़ में फंसा हुआ है और उस दलदल में फंसा हुआ है। अब ड्राइवर को ये पता है कि इसमें और रेस देंगे तो पहिया घूमेगा और जो ट्रैक्टर का पहिया है वो अंदर और धंसेगा। ठीक है, फिर यहाँ पे ट्रैक्टर का जो ड्राइवर होता है वो क्या करता है, उसको निकालने के लिए रेस देता है। वो जो पहिया है वो घूमता है और फिर अंदर जाता है। मतलब ड्राइवर क्या करता है, बार बार उसी को रिपीट करते जाता है। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे जो पहिया है अंदर धंसता जाता है, फिर रेस दिया, फिर पहिया अंदर गया, तो इस तरीके से ट्रैक्टर पूरी तरीके से फंस जाता है। लेकिन अगर उसकी बजाय उस एक गलती को बार बार रिपीट करने की बजाय वो ये दिमाग लगा लें कि अब यहाँ पे रेस देंगे, पहिया घूमेगा तो अंदर ही जाएगा, तो क्यों ना यहाँ पर आगे अंदर से पहिए के आगे लाके से जो कंकर पत्थर है उसको डाल दें, ताकि वहाँ की जो जमीन है, जो दलदल है, थोड़ा सा टाइट हो जाए और उसको सपोर्ट मिल जाए। अगर इस तरीके से उस गलती को सुधार ले तो वो अपना जो ट्रैक्टर है, अपना जो भी गाड़ी है, उसको आगे निकाल ले जाएगा और अपनी मंजिल तक पहुंच जाएगा। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये है, सामान्य तौर पर जो आम व्यक्ति होता है वो अपनी गलतियों को बार बार दोहराता रहता है और यहाँ पर वो माइंड मैनेजमेंट बिल्कुल भी नहीं करता है कि हाँ ये मिस्टेक हुई है तो इसको किस तरीके से दूर कर रेक्टिफाई करें, इसे सीखें और दोबारा वो मिस्टेक ना हो। क्लियर है? तो इस तरीके से बार बार मिस्टेक करने से एक व्यक्ति क्या होता है, डिप्रेशन, टेंशन का शिकार हो जाता है और उसके बाद में आगे जो भी कुछ करना चाहता है वो नहीं कर पाता है। राइट, इसलिए कुछ यहाँ पे मिस्टेक्स हैं जो हमें नहीं करना है 2025 में। विशेषकर 2025 को हमारे लाइफ का टर्निंग पॉइंट बनाना है, लाइफ में कुछ करना है हमें, तो यहाँ पर क्या है, कुछ काम हमें करना है और कुछ काम ऐसे, जो गलतियाँ ऐसी है जो हमें नहीं करना है। राइट दोस्तों, यहाँ पर मैं बता रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, बिल्कुल भी नहीं है। राइट, यहाँ पर हमारी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो उतना तगड़ा नहीं है कि हमसे मोटिवेशनल स्पीकर है। राइट, पहली बार, फर्स्ट बार इस टाइप का मैं वीडियो बना रहा हूँ ताकि जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, राइट, और पूरी तरीके से तन मन धन से अपने अपने काम में लगे हैं, कई लोग समाज सेवा में लगे हैं, कई लोग अपने करियर में, या फिर कई लोग कई तरीके से पॉलिटिक्स में लगे हैं। राइट, तो उनको बहुत बड़ी यहाँ से सीख मिलने वाली कि हमें यहाँ पे कुछ पॉइंट है जो केवल सीख लेना है। छोटा सा वीडियो होगा, ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। राइट, अब वीडियो स्टार्ट करें उससे पहले यदि दोस्त आपने यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले हमें यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहला पॉइंट हमारा ये आता है कि हमारा जो गोल है वो फिक्स होना जरूरी है। हमारा जो गोल है वो डिसाइड होना जरूरी है कि हमें किस गोल तक जाना है। राइट, फॉर एग्जाम्पल हम ले लें कि आज हम घर से यहाँ से निकले और हमें जाना कहाँ पर, इंदौर है। यदि आपको फिक्स पता है तो आप यहाँ से निकलेंगे, गाड़ी में बैठेंगे, सीधे पहुँच जाएंगे कहाँ पे, इंदौर, बिना टाइम वेस्ट किए। लेकिन आप यहाँ पे घर से निकले हैं लेकिन आपको पता ही नहीं है कि हमें जाना कहाँ पर है। राइट, अपना जो लास्ट पॉइंट है वो क्या है वो नहीं पता है, तो फिर अब कहीं पर भी घूमते रहें, आप अपने फिक्स्ड पॉइंट पर या फिर फिक्स्ड गोल पर, टारगेट पर नहीं पहुँच पाएंगे। राइट, तो ये है, इसलिए हर किसी साथी को सबसे पहला ये काम करने की जरूरत है कि अपना जो टारगेट है उसको फिक्स करें और उसके बाद में उस टारगेट के हिसाब से हम एक्शन लें। क्लियर है? तो सबसे पहला काम ये हुआ। अब इसके बाद में फिर यहाँ पर आता है क्या, वक्त की बर्बादी, यानी समय की बर्बादी ना करें। सबसे बड़ा काम ये है, अगर टाइम को वेस्ट किया है तो समझ लो हमारी जो लाइफ है वो वेस्ट है, उसको भी टाइम वेस्ट कर देगा। राइट, किस तरीके से दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा वाला ये जो पॉइंट है जिसे मैंने अभी आपके सामने रखा कि समय की बर्बादी, जो टाइम का जो वेस्ट करते हैं, टाइम को वेस्ट करते हैं या फिर समय की बर्बादी की जाती है, तो समझ लो वहाँ पर कि समय की बर्बादी नुमा जो चाबी है ना, उससे मान लो कोई भी ताला खुलेगा तो सामने आपको बर्बादी ही बर्बादी दिखेगी। इसलिए यहाँ पे टाइम वेस्ट मतलब लाइफ वेस्ट समझ लो। तो इस तरीके से यहाँ पे ये इसका एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि एक राहुल नाम का लड़का था। उस राहुल नाम के लड़के का सपना बहुत बड़ा था। राइट, बहुत बड़ा सपना था, बहुत कुछ करना चाहता था, लेकिन उसने किया क्या, यहाँ पर उसने एक अपना बहुत बड़ा से सपना पाला कि मुझे ओलंपिक में जाना या फिर मुझे वहाँ पर जाना है। ठीक है, एक बड़ा आदमी बनना, बड़ा व्यक्ति बनना है। तो उसने क्या किया, उस हिसाब से वहाँ पे काम करना था उसको। लेकिन उसने जब मेहनत करने की जरूरत थी, जैसे कि इस महीने, पिछले महीने, इस तरीके से इस साल, अगले साल, तो वैसे वैसे वो क्या करता, टाइम निकलता गया, टाइम को आगे बढ़ाता गया। मतलब ये है कि आज जो काम करना है उसको उसके माइंड में ये लिया है कि मुझे कल करना है।
फिर उसके दोस्तों ने याद दिलाया कि आपका ये सपना है, तो इसके लिए आपने क्या किया। तो वो क्या उससे सिंपल हंस के बोलता था कि यार अभी तो बहुत टाइम है, अभी कोई दिक्कत नहीं है, राइट। फिर 2 महीना 3 महीना निकला, फिर से दोस्त मिला, फिर से बोला कि आपके सपने के लिए दोस्त आपने क्या किया। तो फिर वो फिर से ये कहता है कि यार कि अभी तो काफ़ी टाइम है, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, राइट। ऐसे महीनों से साल और से साल, बहुत सारे साल ऐसे निकलते गए, टाइम बहुत सारा निकलता गया और लास्ट में उसका टाइम फिक्स एकदम पास में आ गया, लेकिन उसके बावजूद भी वो कुछ भी नहीं कर पाया, राइट। तो इस तरीके से उसका जो सपना था वो सपना ही बन के रह गया। तो इस तरीके से जो टाइम की बर्बादी है वो अपने करियर को भी बर्बाद कर देती है, राइट। दोस्तों यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, तीसरा पॉइंट, वो है रिस्क लेना, राइट। तो कभी भी आपको कुछ भी करना है आगे, तो उसमें रिस्क एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है, की फैक्टर होता है। जितनी बड़ी हम रिस्क ले पाएंगे उतना ज़्यादा से हम आगे बढ़ पाएंगे और उतना ही जल्दी हम आगे बढ़ पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे जो रिस्क है, ये रिस्क बहुत बड़ा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेकिन जो आम नागरिक है, जो आम व्यक्ति है, जो हमेशा से गरीबी के दलदल में फंसा रहता है, वो सिंपल एक ही काम करता है, जो रिस्क नाम का शब्द है इससे दूर भागता है। जहां पर रिस्क लेने का जो काम आया, कहीं टाइम आया, तो वहां से वो पीछे हट जाता है और बोले से कि सिंपली बोले तक मैं यहाँ पे ये नहीं कर सकता, राइट। यहाँ पे इस तरीके से टाइम स्पेंड नहीं कर सकता है। सिंपल है, कहीं पर सीखने का कुछ बारी आई कि आपको ये सीखना है, तो वहां पर वो सीखने से पीछे हट जाएगा, नहीं ये नहीं सीख सकता, राइट। तो इस तरीके के मानसिक जो व्यक्ति है, इस तरीके से मानसिकता जो होती है, तो वहां पर क्या होता है, वो सफल नहीं हो पाते हैं। और जो व्यक्ति रिस्क लेकर आगे बढ़ने की कोशिश करता है, अपना टाइम लगाता है और सीखने की कोशिश करता है, अपनी जो मिस्टेक्स उसको रेक्टिफाई करता है और आगे बढ़ता जाता है, तो फिर उसके लिए अपना जो टारगेट है, अपनी जो मंजिल हो प्राप्त करना, वो आसान हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे रिस्क बहुत बड़ा की फैक्टर है। और फिर यहाँ पर देखें तो जो भी मानसिक कंसिस्टेंसी शब्द आपके सामने आता है, कंसिस्टेंसी का मतलब क्या है, किसी भी काम को कोई मान लो कि गोल आपने फिक्स कर लिया और उसके लिए आप काम कर रहे हैं, एक आज काम किया, परसों काम किया, परसों, इस तरीके से काम करते जा रहे हैं, तो आपका जो टाइम है, उस टाइम में फिक्स काम होना बहुत जरूरी है। मतलब टाइम से लगातार काम करते रहना बहुत जरूरी है। अगर लगातार काम करते रहें तो बहुत जल्द अपने जो मंजिल है, अपना जो टारगेट है, वहां तक पहुंच पाएंगे, उसको अचीव कर पाएंगे, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे है कंसिस्टेंसी, क्लियर है। तो कंसिस्टेंसी यहाँ पे क्लियर हुई है। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है, इसको देखें दोस्तों। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है, वो है आत्मविश्वास की कमी। मतलब सेल्फ बिलीव में बहुत ज़्यादा कमी होने की वजह से एक इंसान खुद के ऊपर भी बिलीव नहीं कर पाता, विश्वास नहीं कर पाता है कि मैं जो ये काम है इसको कर सकता हूँ, या फिर मैं इस काम को बहुत अच्छी तरीके से कर सकता हूँ, राइट। तो इसलिए यहाँ पर ये सबसे बड़ा की फैक्टर है कि जो आत्मविश्वास है उसको बनाए रखना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आप किसी भी किताब को पढ़ सकते हैं, कोई भी वीडियोस वगैरह देख सकते हैं, और अपने जो टास्क है, छोटे छोटे टास्क है, उसको पूरा करते जाए, उससे भी आपको हौसला मिलेगा और एक प्रकार से क्या है, आत्मविश्वास बढ़ेगा। दोस्तों यहाँ पर जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो मैंने आपको अभी बताया कि आत्मविश्वास की कमी एक इंसान को कभी भी जीतने नहीं देती। सिंपल सा फंडा है कि मान लो से कोई भी व्यक्ति कोई काम करने जा रहा है, लेकिन उसको अंदर से विश्वास ही नहीं है कि मैं ये काम कर सकता हूं, तो सिंपली वो नहीं कर पाएगा, सिंपल, राइट। तो इस तरीके से इसका सिंपल सा एक उदाहरण बताया, छोटी सी कहानी है। इसमें एक रिया नाम की एक लड़की, जो 12th क्लास की लड़की है, अब वो बहुत अच्छे से पढ़ती है, पढ़ने में और लिखने में बहुत फास्ट है, बोलने में बहुत अच्छी है। लेकिन यहाँ पर हुआ क्या कि एक बार जब जैसे कि कोई प्रोग्राम हुआ स्कूल में, और उस प्रोग्राम में उसको पार्टिसिपेट करने के लिए बोला, मैडम ने वहाँ पर ये बोला कि आपको रिया, आपको यहाँ पर जाके ये स्पीच आपको सबके सामने बोलना है, सबको समझाना है, राइट। इस तरीके से वहाँ पे भाषण देने के लिए वहाँ पे उनको मैडम ने यहाँ पे बोला। तो उस टाइम जैसे ही मैडम ने बोला कि आपको यहाँ पर स्पीच देना है, भाषण देना है, वो सबके सामने बोलना है, तो उसको खुद मतलब से बोलने सुन के ही उसको डर लगने लगा, राइट। तो इस तरीके से अब वहाँ पे क्या है, सुन के ही डरने लगी। मतलब सिंपल सा फंडा है कि उसको विश्वास नहीं है कि वो वहाँ पे बोल सकती है, कर सकती। तो वहाँ पर बहुत बड़े आत्मविश्वास की कमी थी, और उस लड़की ने, रिया ने, सिंपली बोल दिया कि मैडम यहाँ पे ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं ये नहीं बोल सकती या फिर नहीं कर सकती, राइट। यहाँ पर जाने से मुझे डर लगता है। सिंपल उसी नोट्स से जो वो लड़की लिखती थी, वो अच्छे से बातें भी लिखती थी, उसी नोट्स को दूसरी लड़की ने लिया और उस लड़की ने से लड़की को दिया वो नोट्स, जो बहुत ज़्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन आत्मविश्वास था, उसको विश्वास था, बिलीव था, खुद पर भरोसा था कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। तो अब उस रिया की जो कॉपी थी, उसी से सारा सब कुछ पढ़ के, अच्छी सी बातें उसमें लिखी थी, उसको पढ़ के वो लड़की वहाँ पर गई और बहुत अच्छी तरीके से, बेहतरीन तरीके से परफॉर्मेंस दिया और सबसे फर्स्ट अवार्ड उसने जीता, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे समझ सकते हैं कि रिया जो पढ़ने में, लिखने में और बोलने में बहुत फास्ट थी, लेकिन केवल सेल्फ बिलीव की कमी की वजह से या फिर आत्मविश्वास की कमी की वजह से वहाँ पर नहीं जा पाई, और उसको बाद में अपनी गिल्टी फील हुई, ऐसा लगा उसको नहीं यार मुझे ये करना चाहिए था, मैं कर सकती थी, राइट। लेकिन डर की वजह से, आत्मविश्वास की कमी की वजह से वो नहीं कर पाई, और उस लड़की ने फर्स्ट प्राइज जीत लिया, राइट। इस तरीके से यहाँ पर ये है। और दूसरा ये है एक बहानेबाजी, राइट। कभी भी हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें बहानेबाजी एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है हमारी फेलियर के पीछे। सिंपल है कि हम जो काम हमें अभी करना है,
उसे हम कल के ऊपर टाल देते हैं और जो कल करना है उसको अगले महीने पर टाल देते हैं, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पे हम टाइम को आगे बढ़ाते जाते हैं, टाइम को बर्बाद करते जाते हैं और टाइम निकलता जाता है और उसके बाद में वो टाइम जो निकला है वो कभी भी लौट के वापस नहीं आता है। क्लियर है। तो सिंपल इस तरीके से जो बहानेबाजी होती है वो बहाना मारते मारते आप टाइम मान से निकलता जा रहा है, निकाल देंगे तो फिर वहाँ पे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाएंगे, राइट। तो ये है बहानेबाजी का। और अब इसके बाद में लास्ट में यहाँ पर एक पॉइंट और आपको बता रहा हूँ, उसके बाद आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेगेटिव थिंकिंग। अगर मान लो से कि आप किसी माहौल में रह रहे हैं और वहाँ का जो माहौल है वो नेगेटिव है, राइट, आपके साथ में रहने वाला आपके जो दोस्त हैं या फिर जिनसे आपका कॉन्टैक्ट है वो अगर नेगेटिव है, उनकी मानसिकता जो है वो नेगेटिव है, उनको माइंड में हमेशा ये रहता है कि ये काम मैं नहीं कर सकता हूँ या फिर ये काम आप नहीं कर सकते हैं, ये काम हमारे बस का नहीं है। तो इस तरीके की बातें अधिकतर जो होती है वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति रहा तो फिर वहाँ पे उसके लिए बहुत बड़ी बाधा बन सकती है और वो आगे वहाँ पे नहीं बढ़ पाएगा और अपनी जो लाइफ का सबसे कीमती समय है वो वहाँ पर बर्बाद करता है सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव थिंकिंग की वजह से, राइट। तो इस तरीके से यहाँ पर ये है सिंपल सा फंडा है। और सिंपल जितना ज़्यादा हो सके अपनी जो भी स्किल है उसको डेवलप करें, जितना ज़्यादा हो सके अच्छे से बुक्स पढ़ते रहें और उसके बाद में अपने जो भी टारगेट हैं, आपने जो भी टारगेट फिक्स किया है 2025 के लिए, उसके लिए हर रोज़ कितना काम करना है ये अलग अलग पार्ट में डिवाइड करें और आगे करते जाएं, राइट। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो वीडियो है यहाँ तक कंप्लीट होता है और इससे जो भी आपको नॉलेज मिला, जो भी सीखने को मिला है, उसमें आपको बस एक ही काम करना है कि वीडियो को शेयर जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी साथियों को वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।